हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ वर्ग 3 एग्जाम के माध्यम से अगर आप भी प्राइमरी टीचर या प्राथमिक अध्यापक बच्चे बनना चाहते हैं, वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई करके और फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इस बात पे कंफ्यूज हैं कि सर कितने एग्जाम हमें फाइनली सिलेक्ट होने के लिए देने पड़ते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है, कब निगेटिव मार्किंग होती, कब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है सर। तो आज ये संपूर्ण जानकारी के साथ में ये सेशन बच्चे आप सभी के सामने। देखो मेरे भाई, आपको छत्तीसगढ़ के अंदर अगर वर्ग 3 का शिक्षक बनना है तो आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। 2 एग्जाम, एक बार कट ऑफ में आना होता है, एक बार सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यानी कि सर 2 एग्जाम जो आपको देने बच्चे, पहला एग्जाम आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पात्रता परीक्षा या एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो हमारा एग्जाम होता है उसको बोलते हैं चयन परीक्षा या सिलेक्शन टेस्ट, जो कि इसके बाद में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे ही आपने बच्चे वर्ग 3 के अध्यापक बनने के लिए फॉर्म फिल किया तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपसे लिया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर के होंगे और 150 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं मिलेगी आपको देखने को। एलिजिबिलिटी टेस्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का होगा बच्चे, हिंदी 30 नंबर की होगी, अंग्रेजी 30 नंबर की होगी, गणित इसके अंदर 30 नंबर का होगा और पर्यावरण से क्वेश्चन जो आते हैं वो भी 30 नंबर के होंगे। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में जो क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के भी मिलेंगे इसके अंदर, हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड याद रखिएगा। ओके सर, तो ये 150 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। इस पेपर के अंदर कोई कट ऑफ नहीं लगती है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। आपको जो नोटिफिकेशन दे रखा है, हर राज्य का एक नोटिफिकेशन होता है, वो फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। किसी कैटेगरी के लिए 60%, किसी के लिए 55%, किसी के लिए 50%। और डिसाइड किया होता है बच्चे, किसी भी राज्य का 60% से ज्यादा नंबर का ये इसको क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया नहीं होता। मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत के किसी भी राज्य में देख लो 60% से ऊपर नहीं लेने होते। जिसके आ गए इतने नंबर वो हर राज्य के लिए क्वालिफाई, हर राज्य का टेट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो हर राज्य का अपना नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर बच्चे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करके फिर अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर आपका चयन परीक्षा के आप फॉर्म भरोगे। इसके अंदर फिर आपका पेपर होगा, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपको 30 नंबर की पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी 25 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी बच्चे 25 नंबर की, गणित आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ फिर से पर्यावरण 20 नंबर का आएगा, कंप्यूटर आपसे 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान बच्चे 10 नंबर। कुल मिलाकर के ये भी आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे बच्चे। 180 मिनट यानी 3 घंटे मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी 4 गलत आंसर दे दिए तो एक आपने जो सही किया है उसके नंबर भी वहां से डिडक्ट हो जाएंगे बच्चे। फिर ये एग्जाम देने के बाद में फाइनल लगेगी कट ऑफ। ये कट ऑफ आप ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले वर्ष इतने पे गई थी तो हाँ सर उसके आसपास ही लेके आएंगे बच्चे। प्रत्येक वर्ष कट ऑफ के अंदर हमेशा आपको बढ़ोतरी दिखेगी। तो अपनी तरफ से जितना जुनून और जोश के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो उतने जोश के साथ बच्चे प्रिपरेशन कीजिए, अपने सिलेबस को ढंग से समझिए और जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चे, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इन सारी बातों के ऊपर अलग से मैंने सेशन आप सभी के लिए बना रखे हैं। तो अगर आपको लगे कि सर टॉपिक बताओ, हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, गणित में कौन सा पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, तो उसके लिए बाकी के सेशन बच्चे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी बच्चे आप सभी तक जो मेरे द्वारा पहुंचाई गई है। तो मिलते हैं बच्चे दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।